हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 4/3 और ए तृतीय चतुर्थांश में है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए ये हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, और ये कोण अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब अर्थात बी बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण अर्थात एच बोलते हैं, और ये हमारे पास बी यानी आधार होता है जिसको बी से सूचित करते हैं। तो कर्ण, लंब और आधार में जो संबंध होता है वो होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात एच की घात दो बराबर पी की घात दो जोड़ बी की घात दो, अर्थात कर्ण की घात दो बराबर लंब की घात दो जोड़ आधार की घात दो, ऐसा होता है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि कॉट ए बराबर 4/3 है। जब कॉट ए 4/3 है तो कॉट हम जानते हैं कि आधार अर्थात बी बट्टा पी होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा लंब, यानी ये जो है हमारे पास ये आधार बट्टा लंब है, और इसका मान 4/3 दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बी जो है वो 4 के है, और पी जो है ये 3 के है। ये हमने यहाँ पे के नियतांक के लिए लिया है। अब यहाँ से अगर देखें तो एच की घात दो बराबर पी की घात दो, तो पी 3 के है तो 3 की घात 2 यानी 9 के की घात 2 जोड़ बी की घात 2 यानी 16 के की घात 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो एच की घात 2 आ जाएगा 25 के की घात 2, अर्थात एच बराबर आ जाएगा ±5 के। अब चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि कर्ण जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो एच जो है यहाँ पे 5 के होगा। एच 5 के लेंगे। अब देखिए, जब एच हमने 5 के लिया है और ये कॉट ए जो है तृतीय चतुर्थांश में है, तो कॉट ए जब तृतीय चतुर्थांश में है तो हम जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में कॉट और टेन धनात्मक होता है, और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होता है। तो इसलिए हम कॉट ए जो है यहाँ पे लेंगे -4 के बट्टा -3 के। इसका मतलब ये है कि आधार जो है, आधार अर्थात बी, जो कि इसके अनुसार आ रहा है हमारे पास 4 के, तो उसको हम -4 के लेंगे, और पी भी -3 के लेंगे। तो ये हम -4 के ले रहे हैं, और लंब जो है, लंब अर्थात पी वो -3 के लेंगे, और दोनों का अनुपात लेंगे तो धनात्मक में 4/3 ही आएगा कॉट का मान। क्योंकि कॉट तृतीय चतुर्थांश में है तो कॉट के अलावे, कॉट और टेन के अलावे बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए, हम यहाँ से अगर आधार लिख लिया, लंब लिख लिया, कर्ण भी यहीं पे लिख लेते हैं, तो कर्ण हम 5 के लेंगे। अब साइन ए अगर निकालें तो साइन ए हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण अर्थात पी बट्टा एच होता है, ये एच है। तो इसका मान, पी का मान यहाँ से -3 के बट्टा एच अर्थात 5 के, तो इसका मान आ जाएगा -3/5। साइन के बाद अगर हम कॉस ए लें तो कॉस ए जो है ये बी बट्टा एच होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो आधार यहाँ पर -4 के है, 4 के बट्टा कर्ण अर्थात 5 के। इसको हल करेंगे तो -4/5 आएगा। साइन कॉस के बाद हम टेन ले लेते हैं, तो टेन ए जो होता है ये आधार बट यानी लंब बटा आधार यानी पी बट्टा बी होता है, और देखा जाए तो पी जो है वो -3 के है, और बी जो है बी -4 के है, बी -4 के है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 के बराबर। जब तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लिए तो बाकी इसी का विलोम होगा, अर्थात कोसेक ए हम निकालना चाहे तो कोसेक ए जो है इसी का विलोम। इसका मतलब क्या है कि -5/3 आ जाएगा। हम जानते हैं कि कॉस का विलोम सेक होता है, तो सेक ए जो है ये आ जाएगा -5/4। और ठीक उसी प्रकार से कॉट ए तो प्रश्न में ही दिया गया था, तो ये 4/3 आ रहा है जो कि दिया हुआ था। और यही हमें जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें से कॉट का मान दिया गया था, और बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करना था, जिसका मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।